होगा, वो होगा। गडकरी जी का नाम भी लोगों ने उछालना शुरू कर दिया। ये नैरेटिव्स बनने शुरू हो गए थे, बट ग्राउंड की रिपोर्ट एकदम डिफरेंट थी और बहुत मैसिव पॉजिटिव सरप्राइज हुआ वहाँ पे। इस बार भी वही लगभग स्थिति है कि ग्राउंड पे जाइए तो दूसरी तस्वीर आपको देखने को मिलेगी, नैरेटिव्स पे दूसरे चल रहे हैं। लेकिन एक ये डिबेट लोग लेके चल रहे हैं कि चूंकि 10 साल हो चुके हैं, 2 टाइम्स की एंटी इनकम्बेंसी होगी, तो कितना डिस्काउंटिंग लोगों ने करी। मेरा सवाल इसलिए मैंने आपसे ये पूछा था कि मार्केट अपने आप को उस हिसाब से पोजीशन करे, क्योंकि हाईस पे मार्केट खड़ा हुआ है। बहुत डिफिकल्ट सवाल है ये। आसान थोड़ी पूछूंगा मैं। और दलजीत सर, कितनी किस तरीके की चीजों को आपने डिस्काउंट किया है? नीरज जी, मुझे लगता है आप जो कह रहे हैं वो सही है, क्योंकि मार्केट ने बहुत ज्यादा ये फैक्टर इन किया हुआ है कि सब पॉजिटिव होगा और बहुत अच्छे से 400 पार 350 व्हाटएवर इट इज नंबर पे ना जाके भी, लेकिन मान के ये चल रहे हैं कि जो बहुत सारे इन्होंने वायदे किए हुए हैं वो सब पूरे होंगे। बट ऑब्वियसली नंबर्स कम आएंगे तो एक बार को एक नी जर्क रिएक्शन होगा। मैं भी मान के ये चल रहा हूँ कि अगर ये नंबर्स नहीं आए तो मार्केट में एक अच्छा बड़ा करेक्शन हो सकता है, 5-7% का भी करेक्शन देखने को मिल सकता है। बट वो भी हमारे हिसाब से टेम्परेरी ही होगा, क्योंकि फाइनली क्या होगा, मार्केट ये समझेगा कि 2-4 दिन 5 दिन के बाद ये समझ में आएगा कि भाई पॉलिसी कंटिन्यूटी, मार्केट को क्या चाहिए, कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी। अगर आप बोल रहे हो कि पीएसयू को डिसइन्वेस्टमेंट करना है, पीएसयू को बढ़ावा देना है, अगर आप बोल रहे हो रेलवे में ये काम करना है वो करना है, तो वो सब चलने ही वाला है। तो वो तो 300 सीटें हो, 350 400 से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। शायद 350 400 से वो फर्क पड़ेगा जो चीजें मार्केट को ज्यादा इम्पैक्ट नहीं करती, कि वो कॉमन सिविल कोड लाना है या वैसा कुछ करना है। तो अगर उन चीजों पे फर्क पड़ेगा तो वो 2-4 दिन की वॉलेटिलिटी के बाद थम जाएगा। तो यस, करेक्शन होगा, जरूर होगा। अगर जितने डिजायर्ड नंबर है उससे कम आएगा, ये बिल्कुल वैसा ही सिचुएशन होगी जैसे हम रिजल्ट्स के पहले कंपनी के बारे में बात करते हैं। एनालिस्ट एक्सपेक्टेशन इज 20% ग्रोथ, कंपनी ने डिलीवर किया 15% ग्रोथ, तो अगले दिन स्टॉक गिरता ही है। बट वो फिर 2 दिन बाद वापस आ जाता है ना। तो एग्जैक्टली सेम एनालॉजी आप जरा ड्रॉ कर सकते हैं। करेक्ट। मेरे सर ये इंटरेस्टिंग सवाल मैं इसलिए कह रहा था कि मेरा भी मानना है कि 272 के आगे की नंबर का कोई टेक्निकल मतलब नहीं है। उतनी ही मजबूत सरकार 272 की भी चलती है जितनी 300 की चलती है, जितनी 310 की चलती है। लेकिन जैसे ये एनालॉजी दे रहे थे कि मार्केट एक्सपेक्टेशन था कि ऐसा आना चाहिए वैसा आना चाहिए, शायद ये कहीं कहीं अभी वो डर खत्म नहीं हुआ है अभी, क्योंकि मैं देखता हूँ हर जगह डिस्कशन यही चल रहा है। बट जैसे कौरी साहब ने बताया कि ये डर 2-4 दिन के करेक्शन का डर है। हाँ, तो हमारे जैसे लॉन्ग टर्म फंडामेंटल इन्वेस्टर को उससे क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं कोई बड़ा कैश कॉल या बड़ा हेजिंग कॉल लेने के लिए रिकमेंड नहीं करता हूं। आपके लिए कोई चिंता है? देखिए, बजट ऑल्सो नॉन इवेंट हो गया अब तो। ये वाला बजट 5 इयर्स का बजट होगा। देखिए, बजट की जो विजन है दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। उसकी जो बॉडी लैंग्वेज होगी, जो टेक्स्ट होगी। बट इनडायरेक्ट टैक्स तो अब जो जीएसटी है वो तो जीएसटी काउंसिल डिसाइड करती है। करेक्ट। पर्सनल इनकम टैक्स तो काफी रैशनलाइज हो चुका है। कॉर्पोरेट टैक्स ऑलरेडी लो लेवल पे है। तो उसमें ज्यादा ट्विकिंग होती ही नहीं आजकल बजट में। ये सब ये इलेक्शन का जो हमने कहा 270 प्लस बियॉन्ड इज इररिलेवेंट। बजट इज आल्सो बिकमिंग मोर एंड मोर इररिलेवेंट इन अ गुड वे। कि हम इतने सोफिस्टिकेटेड हो गए हैं, एडवांस हो चुके हैं कि अभी हर रोज आके कोई एक्साइज ड्यूटी ट्वीकिंग, ये ड्यूटी स्पेसिफिक नॉन स्पेसिफिक, वो सब जरूरत ही नहीं है। काफी स्मूथ हो गया सारा प्रोसेस। एक और चीज बताता हूँ आपको। नहीं, और दूसरा आपने इलेक्शन के बारे में आपने कहा ओवर थिंकिंग। हम कह रहे हम ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। एग्जैक्टली। बिकॉज आप मुद्दे देखे तो अगर सपोज 400 पार हो जाएगी तो कौन से इकोनॉमिक मुद्दे हैं जो पास होंगे जो आज नहीं हो रहे? Yes. कोई ऐसे मुद्दे नहीं है। शायद लेबर लॉ एक जो है वो अटका हुआ है, बट वो तो जब लास्ट टाइम भी इतनी ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी आई थी तब भी पास नहीं हुआ, राइट? तो द पॉइंट इज ऐसे कोई इकोनॉमिक मुद्दे नहीं है जो सारे मुद्दे जो है वो पॉलिटिकल वाले मुद्दे हैं जिससे बाजार को शॉर्ट टर्म या 2-4 साल के लिए कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए मेरे ख्याल से। राइट। नहीं, बिल्कुल बहुत सही पॉइंट आपने किया। इस पर हमने अलग से बहुत एक वीडियो बनाया था कि भाई आप लोग इतना ओवर थिंकिंग क्यों कर रहे हैं मार्केट में, जिसका कोई लेना देना नहीं आपसे। एक चीज़ और बताइए, जैसे जो इस वक्त गवर्नमेंट लेवल की जो थिंकिंग है, इंक्लूडिंग ऑल पॉलिटिकल क्लासेस, सब जोड़ लीजिए उसमें, जो भी गवर्नमेंट विन करके आती है, मान लीजिए यही गवर्नमेंट आती है, जो भी गवर्नमेंट आती है, उसकी पॉलिसी पे क्या ये इम्पैक्ट दिखेगा कि थोड़ा सा सोशलिस्टिक इम्पैक्ट हो जाएगा?
क्योंकि इस बार का इलेक्शन बहुत उस तरीके से लड़ा जा रहा है कि ये फ्रीबीज वो फ्रीबीज, तो सपोज मान लीजिए जीत के भी कोई आ गया तो उसके सामने एक ये पॉलिसी चेंज का इशू होगा क्या कि आने वाली पॉलिसीज में ये इम्पैक्ट दिखेगा कि अब आप थोड़ा सा ज़्यादा जन कल्याणकारी सरकार चलाने के मूड में है, ऐसा लग सकता है आपको? देखिए, अगर अगर रेजिम चेंज नहीं हुआ तो मुझे नहीं लगता है एक्स्ट्रा पॉपुलिस्ट होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो करंट रेजिम है ये प्रेशर रहेगा इनके ऊपर क्या? ये प्रेशर शायद स्टेट लेवल पे रहता है। हमने देखा भी है कि कई स्टेट ने ये किया है, बट इन द करंट डिस्पेंसेशन अगर देखें तो ऐसी कोई बायस नहीं है कि पॉपुलिस्ट होएं। इनफैक्ट जो स्टेप्स लिए गए हैं वो एग्जिस्टिंग सब्सिडीज वगैरह जो है उनको मोर एफिशिएंटली कैसे डिलीवर करें उसमें ज़्यादा फोकस दें, एंड प्लस रेलेवेंट चीज़ें करें। फॉर एग्जाम्पल नल से जल, हर घर में बिजली, वो सब जो डायरेक्टली डिलीवर कर सकते हैं और डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है, और उसका हमने इम्पैक्ट भी देखा है, लोगों की लाइफ में फ़र्क पड़ा है और शायद उसकी वजह से वोटिंग में भी फ़र्क पड़ा है। तो ब्लैंकेट पैसा बांटना अगर सोच रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई माइंडसेट है। ओके, इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे फोकस करता हूँ कि जो नंबर से आप जीत के आएंगे ये डिसाइड करेगा कि आपकी पॉलिसी का टोन टेनर क्या होगा। अगर आप बहुत अच्छी मेजॉरिटी से जीत के आते हैं तब आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप जैसे चल रहे थे वैसे चलेंगे। लेकिन अगर आप मेजॉरिटी है, आपकी फुल मेजॉरिटी गवर्नमेंट है, आप 305 या 310 की सरकार चला रहे हैं, तो फिर आपके ऊपर ये पॉलिसी का प्रेशर आएगा। इसलिए आ सकता है क्योंकि सामने वाले ने जो प्रपोजिशन खड़ा कर दिया मासेस के बीच में, उसको आपको फुलफिल करना पड़ेगा। क्योंकि ऐसा थोड़ी कि अंतिम इलेक्शन है ये और इसके बाद झड़ी लगी रहेगी इलेक्शंस की। तो क्या ये डर है अभिषेक जी मार्केट के लिए कि पॉलिसी में ट्विकिंग आ सकती है अगर बहुत बहुत ओवरवेलमिंग इस गवर्नमेंट नहीं आई तो? मुझे लग नहीं रहा है कि मार्केट इतने अहेड सोच रहा है। मुझे लग रहा है अभी तक जो भी देखने को मिल रहा है वो लार्जली ये है कि इलेक्शंस के दिन जीत के आ जाए क्या हो जाए, और उसके बाद अगर हम बात बजट की कर रहे हैं तो वो उसके बाद वाला इवेंट होगा जिसमें हम देख सकते हैं कि किस तरह से है। बट अभी के लिए कुछ भी इस तरह की बड़ी अटकलें लगाना मुझे नहीं लगता कि सेंसिबल मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से है, क्योंकि मार्केट के लिहाज से जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एक स्टेबल गवर्नमेंट की एक्सपेक्टेशन रख के काम करते हैं। इसके अलावा जो सारा काम होता है वो तो कंपनियों को देख के उनके आगे की फ्यूचर ग्रोथ को देखते हुए, उनकी वैल्यूएशन को देखते हुए होता है। तो वेल्थ तो फाइनली पैसे तो बन रहे हैं कंपनियों में, और हम ये मान के चल रहे हैं कि स्टेबल गवर्नमेंट, सेंसिबल गवर्नमेंट जब रहती है तो पॉलिसी लेवल की एक लॉन्ग टर्म विजिबिलिटी की वजह से जो एक नीचे लेवल पे उसके जो ट्रांसफॉर्मेशन या ट्रांसलेशन होती है कैपेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो फिर एक जो है होती है। सो उस तरह से बहुत ज़्यादा मुझे लग नहीं रहा है कि हमें इतना आगे सोचना चाहिए। और मार्केट के अंदर में एक चीज़ हमेशा देखी जाती है कि ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहा। तो अभी तक ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है एंड उम्मीद कर रहे हैं कि ये ट्रैक रिकॉर्ड मेंटेन होगा। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि आप कंप्लीटली आंख बंद करके पूरी तरह से इतने बुलिश हो जाए कि कुछ दिखे नहीं। और बार बार मेरा ये कहना है कि हमें कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक होने की ज़रूरत है। कुछ चीज़ें दिख रही है कि चलो ठीक है, ये अगर होता है तो हमारे लिए आगे की भी समय के लिए अच्छा रहेगा। बट वॉलेटिलिटी हमें ये भी मौका देता है, जैसे हमने कहा कि फ्रेश बाइंग कैसे करें। तो फ्रेश बाइंग के लिए या तो आपके पास फ्रेश कैश फ्लो होना चाहिए, या फिर आपने कोई प्रॉफिट बुक करके एक बार के लिए कॉल लिया होगा और वो फिर आप डिप्लॉय कर सकते हैं। देयर इज ओनली टू वेज। सो प्रॉफिट बुकिंग इज ऑलवेज गुड इन सम मैनर, ताकि आप दोबारा बाई कर सको। फ्रेश पैसा लोगों के पास, देख रहे हो ना हर महीने कितना पैसा आ रहा सर के पास जा रहा खूब। अच्छा, अब ये तो गई बिग पिक्चर वाली बात, तुमने हर एक एंगल से इसको डिस्कस कर लिया। दलजीत सर, रिजल्ट्स की जब हम लोग चर्चा कर रहे थे, फ्रेश बाइंग की चर्चा कर रहे थे, नतीजों के बाद Q4 देखने के बाद अब कहाँ आप लोग नज़र बनाए हुए हैं कि बस चुनाव खत्म होते हैं हम टूट पड़ेंगे उस पर? ऐसा कुछ मन बनाया क्या? मतलब कोई थीम जो सोच रहे हो, कोई सेक्टर सोच रहे हो? सो थीम सोचने के लिए तो अभी इतनी, जब ऑल टाइम हाई पे मार्केट हो तो आपको वो सेक्टर सोचने हैं जहां अभी इफेक्ट नहीं आया है, लेकिन